अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स और उसका लेक्चर नंबर 3 स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 11 स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कुलियन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास जो दो बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन, क्या उनके दरमियान रिलेशन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि प्रूव करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कि दो कोलाइडिंग बॉडी हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, ये अप्रोच कर रही होती हैं एक दूसरे को, तो इस दौरान जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है किसके, मैग्नीट्यूड आफ्टर द कुलियन, यानी सेपरेशन। जब टकराने के बाद वो एक दूसरे से अलग अलग हो रही होती हैं, टकराने के बाद जो जुदा होती हैं एक दूसरे से, तब जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड और टकराने से पहले की जो रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशन है, इक्वल होने चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ कंसीडर करेंगे, प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे, हम कहेंगे कंसीडर टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स। ठीक है, कि हमने क्या दो बॉल्स ली हैं, वो क्या होने चाहिए बेटा, स्मूथ होनी चाहिए और नॉन रोटेटिंग होनी चाहिए। तो अब इनको देखते हैं कि स्मूथ क्यों लेते हैं और नॉन रोटेटिंग क्यों लेते हैं। कि स्मूथ का मतलब है कि हमवार होनी चाहिए उसकी सरफेस, ताकि फ्रिक्शन का कम से कम सामना करना पड़े। ठीक है, और दूसरी बेटा नॉन रोटेटिंग इसलिए है कि जब वो बॉडी रोटेट करती हो अगर, तो हमें उसके रोटेशनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वगैरह लेनी पड़ेंगी उसकी। तो फिर ये हमारे लिए इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, कम्प्लेक्स हो जाती हैं। दैट्स वाई हम ये रोटेटिंग फैक्टर कंसीडर ही नहीं करते, हम नॉन रोटेटिंग बॉडी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो स्मूथ लेंगे और नॉन रोटेटिंग बॉल्स लेंगे। ज़रा देखिएगा कि दो बॉल्स हैं हमारे पास। एक बॉल ये है जिसका मास m1 है, विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v1। ठीक है, टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ मास m2 एंड विच इज़ आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी v2। ठीक है बेटा, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, ये जब मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन, तो इसके लिए कंडीशन है कि v1 शुड बी ग्रेटर देन द v2। ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होगा, इस तरह से m1 एंड m2। अब ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी को अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ जा रही है बेटा, समझ आ गई। और इस तरफ पहुँच के इसके साथ क्या हो गया बेटा, टकरा गई, कुलियन हो गई, इनके दरमियान कोलाइड किया इन्होंने। फिर जब कोलाइड किया तो एक दूसरे से क्या होंगे, इसके बाद सेपरेट होंगी बेटा, क्या होंगी, सेपरेट, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा, ये m1 है और ये क्या है, m2। तो इनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो v1 प्राइम हो जाएगी। m1 है और ये क्या है, m2 है। आफ्टर कुलियन जब ये सेपरेट होंगी तो इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं बेटा, ये v1 वेलोसिटी थी पहले इसकी, अभी भी v1 रहेगी, लेकिन क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी तो इसको कर देंगे प्राइम, v1 प्राइम। ये m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2, और लेकिन क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो इसको कर देंगे v2 प्राइम। बेटा बात समझ आ गई। ये v1 और v2 ये इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं बिफोर कुलियन, ये बेटा क्या है, बिफोर कुलियन, कुलियन से पहले। और ये जो वेलोसिटीज़ हैं या ये जो केसेस हैं आफ्टर कुलियन। समझ आ गई, प्राइम फाइनल को डिनोट कर रहा है। हाँ जी, आफ्टर कुलियन को, समझ आ गई। अब देखो कि
हम अगर इनका मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनके ऊपर अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, LM का मतलब है लीनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल LM लिख देता हूँ मैं, बिफोर कोलियन should be equal to the total linear momentum after collision। बात समझ आ गई? आफ्टर कोलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा कि इसका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो ज़रा देखो बिफोर कोलियन क्या मोमेंटम है सिस्टम का, m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि दो बॉडीज़ है ना, तो इनको अगर हम लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2, ये टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलियन। समझ आ गई? ये इक्वल है किसके बेटा, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलियन। इसका मोमेंटम क्या बनेगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम बेटा, ठीक है। तो ये आफ्टर कोलियन है ये। तो ज़रा देखो अगर हम m1 वालों को इकट्ठा कर लें और m2 वालों को इकट्ठा कर लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको उठा कर क्या ला जाएंगे इधर, ये बन जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम। m1 वालों को इकट्ठा कर लिया, अब इस m2 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। समझ आ गई? इधर से क्या चीज़ कॉमन है, m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 कॉमन v2 प्राइम माइनस v2। बात समझ आ गई बेटा? कोई बात यहाँ तक मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या कह देंगे। अब हम एक और लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या कहता है ज़रा देखते हैं उसको भी, लॉ ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलियन शुड बी इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन बेटा, ठीक है। तो ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलियन should be equal to total kinetic energy after collision। समझ आ गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलियन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलियन, ये हमने बेटा यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है ना सबको, क्या होता है 1/2 mv हाफ 1/2 mv स्क्वायर बेटा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये बिफोर कोलियन थी वेलोसिटीज़। अब क्योंकि आफ्टर कोलियन प्राइम्स वाली वेलोसिटी हैं, तो बेटा हम लिखेंगे 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर v1 प्राइम स्क्वायर 1/2 m1 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो 1/2 सब के साथ कॉमन है, ठीक है। तो अब 1/2 कॉमन लेके दूसरे के साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या बच जाएगा, 1/2 दोनों तरफ क्या हो गया, ख़त्म। तो क्या बन जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर
इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। समझ आ गया बेटा। दोबारा से वही काम करेंगे, m1 वालों को इकट्ठा कर लेंगे, m2 वालों को इकट्ठा, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर। समझ आ गई, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। पास में जाइए बेटा, इसको उठा के उधर ले गए तो जाके माइनस हो गया बेटा। अब m इधर से m1 कॉमन है, इधर से क्या कॉमन है m2, ये क्या बन जाएगा m1 कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। समझ आ गई, इज इक्वल टू m2 यहाँ से ले लेंगे कॉमन तो क्या बन जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बेटा। समझ आई। अब देखो कि इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दे देंगे बेटा इसको, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे कि हमने रिलेटिव वेलोसिटीज़ मालूम करनी। क्या मालूम करनी है, रिलेटिव वेलोसिटीज़। तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ के लिए ये m1 m2 हमें चाहिए होंगे। इधर भी देखो m1 m2 है, इधर भी m1 m2 है। हम इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पर क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अभी चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 ना कहें, अब इसका एक फार्मूला ओपन कर दिए, बना हुआ है v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ है। इसको कैसे लिख करेंगे बेटा, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, तो बनेगा m1 इंटू v1 माइनस या प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम बेटा। समझ आ गई, ये फार्मूला ओपन कर दिया, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस या प्लस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। बात समझ आ गई, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है बेटा ये। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर बेटा। समझ आई। तो ज़रा देखो क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन ऊपर रहेंगी और ये वाली इक्वेशंस क्या आ जाएंगे बेटा नीचे। तो ज़रा देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम डिवाइड बाय, ये वाली बेटर साइड आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। समझ आ गई, डिवाइड बाय इसकी राइट हैंड साइड के नीचे m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। समझ आ गई, ये m1 इस m1 से कैंसिल, इसका नेगेटिव ये वाला v1 माइनस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल, ये m2 इस m2 से कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम माइनस v2 से कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, v1 प्लस v1 प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू v2 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, एक माइनस था तो प्लस v2 प्राइम, सॉरी v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस v2 बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों इससे रिज़ल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं कि भाई जो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है उसमें से एक दूसरी वाली की वेलोसिटी क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। तो ज़रा देखो, इस जो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, जो बिफोर कुलियन वेलोसिटीज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और आफ्टर कुलियन वेलोसिटी उनको क्या कर लेंगे इकट्ठा, यानी प्राइम वाली वेलोसिटीज़ को इकट्ठा और विदाउट प्राइम वाली वेलोसिटीज़ को इकट्ठा। इसको उठा के इधर ले आएँ तो क्या बन जाएगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो
कि अगर हम इस v1 बॉडी को वेलोसिटी को पहले लेके आना चाहें, v2 को बाद में लेके आना चाहें, तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा क्या, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो बेटा, जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ये क्या है बेटा, दोनों वेलोसिटीज कौन सी हैं, इन बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज हैं, और ये दोनों वेलोसिटीज कौन सी वेलोसिटीज हैं, आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी हैं बेटा। बात समझ आ गई। तो अब देखो एक वेलोसिटी में दूसरी वेलोसिटी माइनस हो रही है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा, ये भी क्या है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी है। समझ आ गई। तो ज़रा देखो, ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब ये इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपस में क्या है बेटा, इक्वल, और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या बेटा, ऑपोजिट है, रिवर्स है बेटा। बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी दूसरी बात बेटा ये भी लिखेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा कि ये जो इनिशियल वेलोसिटीज़ जो हैं बिफोर कोलिजन, ये अप्रोचिंग वेलोसिटीज़ हैं बेटा, ये वेलोसिटीज़ को अप्रोच कर रही है, ये बॉडीज़ को क्या कर रही है, अप्रोच। तो हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल है किसके बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये टकराने के बाद दोबारा सेपरेट होती हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं आपस में वो क्या है बेटा, इक्वल हैं। अगर नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दें तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन, ऑपोजिशन या ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के जो अप्रोच वाली वेलोसिटी है और जो आपकी जो सेपरेशन वाली वेलोसिटी है उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे क्या होंगी बेटा, अपोजिट होंगी, ठीक है। और उनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट्स लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, या आप इसको रिजल्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं। यही बातें लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन is equal to relative velocity after collision, but have opposite direction. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा, ठीक है। एक तो रिजल्ट ये बन गया। दूसरी बात, हम ये यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया तो इसलिए फिर हमने क्या लिखा, डायरेक्शन की बात की है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो फिर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड, फिर यही बातें आ जाएंगी सारी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी of approach is equal to magnitude of relative velocity of separation। बेटा बात समझ आ गई, इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.